ये हमारी पास्ट एडजस्टमेंट की सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास में हमने नॉर्मल सीखा कि पास्ट एडजस्टमेंट के केस में हम टेबल बनाते हैं, एक एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। हम ये करना भूल गए, हम वो करना भूल गए। आज एक स्टेप आगे बढ़ रहे हैं हम। इसमें आज हम दो टॉपिक कवर करेंगे। एक, जब हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, अब चाहे पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन हो चाहे कोई भी हो, अगर आईओसी कैलकुलेट करना है तो वो ओपनिंग कैपिटल पर कैलकुलेट होता है। अब आईओसी लगाना भूल गए हैं और हमें क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी है, तो पहले तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, फिर वही टेबल। पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करो, फिर टेबल कैलकुलेशन की टेबल बनाओ, जैसे भी चाहे आप बना सकते हो, फिर एडजस्टमेंट एंट्री। तो इलस्ट्रेशन नंबर 47, पेज नंबर 1.59। On 31st March 2023, balance in the capital of EMA after making adjustment of profit and drawing पर इतना इतना इतना। यहाँ फिर बता रहा हूँ कि यहाँ पर दो बातें हमारे सामने आ रही हैं। एक तो ये कि हमें क्लोजिंग कैपिटल दी है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ ड्राइंग एंड प्रॉफिट द कैपिटल ऑफ दिस मच, यानी कि क्लोजिंग कैपिटल है, ड्राइंग और प्रॉफिट एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल है, ये क्लोजिंग कैपिटल है। और दूसरा, इससे ये पता चल रहा है कि अकाउंट क्लोज हो चुके हैं, पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, क्योंकि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। Subsequently, it was noticed that interest on capital and drawing has been omitted. कि बाद में पता चला कि आईओसी और आईओडी लगाना भूल गए। प्रॉफिट ऑफ द ईयर ₹40,000 ड्यूरिंग द ईयर EM each withdraw ₹24,000 equal installment at the beginning of each month, and A withdraw total ₹48,000 in equal installment at the end of each month. Interest on drawing was to be charged 5% per annum, and IOC is to be allowed at the rate of 10% per annum. And profit sharing ratio is 2:1:1. थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन कोई नहीं, 6 नंबर में आएगा अगर आया तो। आईओसी लगाना भूल गए और आईओडी लगाना भूल गए, तो आईओसी तो बाद में लगाएंगे, पहले तो भाई ओपनिंग कैपिटल निकाल लो। तो सबसे पहले एक्चुअल में हमें सबसे पहले जर्नल एंट्री शो करनी है एग्जाम में, जो सही प्रोसीजर है। तो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट बना के छोड़ दो। करो करो, मेरे साथ करो, जल्दी 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 हाथ चलाना, रफली बिना स्केल के ऐसी लाइन खींच लो, कोई बात नहीं, पर मेरे से पीछे मत रहना। फिर मैं बनाऊंगा टेबल ओपनिंग कैपिटल के लिए, क्योंकि आईओसी ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट होता है। तो आईओसी बाद में कैलकुलेट होगा, पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी। ये हमारा वर्किंग नोट हो गया, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। नाम है इनके EMA। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लोजिंग कैपिटल, जो कि क्वेश्चन में दी हुई है, 160, 120 एंड 80। ड्राइंग प्लस कर दो, उल्टा कार्यक्रम होगा, जो हो चुका उसका उल्टा करना पड़ेगा। ड्राइंग प्लस कर देते हैं, ड्राइंग है 24, क्या कहते हैं, ई और एम के 24 और दूसरे के हैं 48। ध्यान रखना, टोटल अमाउंट ऑफ विड्रॉल दी हुई है, मंथली ड्राइंग कितना किया वो नहीं दिया, टोटल कितना विड्रॉ करा हमें दिया हुआ है क्वेश्चन। कि इसको फिर 12 से मल्टीप्लाई कर दो, गड़बड़ी हो जाएगी बिल्कुल। नेट, हाँ, नेट प्रॉफिट जो है प्लस माइनस कर देते हैं। नेट प्रॉफिट था हमारा 40,000, जो 2:1:1 में डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। मेरे साथ साथ करते रहोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी कोई बहुत टफ चीज नहीं करा रहा हूँ जो पिछली क्लास से बहुत ज्यादा टफ हो। तो ये आगे हमारी ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल मैंने क्यों निकाली, क्योंकि मुझे आईओसी कैलकुलेट करना था, तो आईओसी भी कैलकुलेट कर ही लेता हूँ, यहीं पे ही काम आसान हो जाएगा हमारा।
जो कि है 10% पर एनम में, तो बहुत सिंपल है, यानी कि 16,400, 13,400, 11,800। और लगे हाथों आईओडी भी कैलकुलेट कर लेता हूँ, टेबल में आईओडी भी तो चाहिए होगा मुझे। पहले इतना कर लो फिर आगे चलते हैं। कर लिया इतना? अच्छा जी। ई ने और एम ने दोनों ने टोटल विड्रॉ जो करा है 24,000 का करा है। बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ इक्वल इंस्टॉलमेंट, कितने की इंस्टॉलमेंट होगी? ओ माय गॉड, टोटल अमाउंट ऑफ रुपीज 24,000 इक्वल इंस्टॉलमेंट। नहीं, मैं वैसे पूछ रहा हूँ इंस्टॉलमेंट कितने की? हाँ, महीने की कितनी? 2,000। हर महीने 2,000 विड्रॉ करें, टोटल 24,000 विड्रॉ करें। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम। कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा उसमें नहीं लिखा हुआ, तुम्हें सोचना है। एट द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है 6.5, 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। पहला विड्रॉल है 1 अप्रैल का, लास्ट विड्रॉल है 1 मार्च का। 12 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इसका निकाल लेता हूँ, इन दोनों को तो एक साथ ही निकाल लेता हूँ। 24,000 पर 5% के रेट से 6.5 मंथ का इंटरेस्ट, तो ये हो जाएगा 12 से नहीं, 12 से क्या करेगा, 24,000 650। और इसका निकलेगा आईओडी, इसका मतलब अहमद का, उसने निकाले हैं टोटल 48,000 डबल, बट एट द एंड ऑफ ईच मंथ। तो इस पर लगने वाला है 5.5 मंथ का इंटरेस्ट। $1,100। तो हमारे पास सारी कैलकुलेशन तो आ गई। अब आईओसी कैलकुलेट कर लिया हमने, आईओडी कैलकुलेट कर लिया। अब हमें बस टेबल बनानी है। टेबल यही बना लेते हैं सिंपल सी। टेबल में तो ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि लास्ट क्लास में ये तो हमने सीख ही लिया था। पर करते रहो करते रहो। ये सब वर्किंग नोट है। ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो गया। ईएमए एंड टोटल एड, या कह लो क्रेडिट आईओसी। एक तो हम आईओसी लगाना भूल गए थे, तो आईओसी जो है वो कैपिटल में ऐड होगा, यानी कि क्रेडिट होगा। वो हम निकाल चुके हैं। 16,400, 13,400, 11,800 लेस आईओडी। लेस कह लो या डेबिट कह लो, एक ही बात है। आईओडी माइनस होना है। 650, 650 एंड 1100 ब्रैकेट में कर देता हूं इसको मैं। तो ये हुआ 15,850, नहीं 750, 15,750, 12,750 और 10,700। और ये टोटल अमाउंट होनी चाहिए 39,200। इनका अलग अलग टोटल लगा भी लोगे तो कोई जरूरत नहीं है, मतलब आना तो वही है, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। अब ये टोटल हम इनको इतना 39,200 दे रहे हैं, जो हम देना भूल गए थे, जो हम करना भूल गए थे। हम अगर हम नहीं भूलते तो हम इनको इतने रुपए देते, यानी कि इतने रुपए का प्रॉफिट ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है। कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ। इतने रुपए का प्रॉफिट जो भी डिविजिबल प्रॉफिट था वो ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, बहुत नियर
वो था क्योंकि प्रॉफिट 40,000 का ही था, मुझे याद है। ये 39,200 बन रहा, कहीं अगर इससे ज्यादा बन रहा होता तो फिर थोड़ा और दिमाग लगाना पड़ता, वो भी आ सकता है, अभी आएगा। तो चलो, क्योंकि प्रॉफिट से ज्यादा एप्रोप्रिएशन हो नहीं सकता ना, ध्यान रखना। तो 39,200 से ज्यादा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, वापस ले लो। और रटने वाली बात यह है कि टोटल का कॉलम हमेशा 0 होगा। इतना प्लस किया है तो इतना माइनस करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। लेस प्रॉफिट, excessive profit distributed in the ratio of 2:1:1, नहीं पक्का 2:1:1 में इसको बांट देते हैं। 9800 19,600, लेकिन ये माइनस का है, ब्रैकेट में कर देते हैं इसको हम। इस तरीके से हमारा जो टोटल का कॉलम है वो तो हमेशा ही 0 आएगा। और यहां से पता चल जाएगा नेट इफेक्ट क्या है हमारा। 3850 माइनस का, देखना सही है, एक बार नजर मारना जरा। 2950 प्लस का, देखना नजर मारना सही है सॉल्यूशन में। बड़ी देर में पता चला। और ये 900 प्लस का, तो ई डेबिट हो जाएगा, एम और ए क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट की एंट्री होगी। इज कैपिटल अकाउंट डेबिट एम्स टू एम्स कैपिटल टू एज कैपिटल। ध्यान रखना, अगर यहाँ फिक्स कैपिटल दी होगी तो करंट अकाउंट के थ्रू एडजस्टमेंट होगी। ये गलती करी, समझो 1 नंबर गया। करंट की जगह कैपिटल लिख दिया तो 1 नंबर गया। और एक बात और ध्यान रखना, एक और गलती करते हैं बच्चे, मेरी बात गौर से सुनना। यहां नहीं करते, कहीं भी कर देते हैं, बहुत छोटी सी चीज है। और जो सबसे ज्यादा गलती होती है बच्चों को, वो ये, और खासतौर पे एमईटी के टीचर बड़े शाणे हैं, वो डालते हैं भाई, वो ये कि जैसे क्वेश्चन में देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, सॉरी रेट ऑफ इंटरेस्ट ड्राइंग पर 5% पर एनम। अगर ये 5% लिखा होता तो क्या फर्क पड़ता, 5% पर एनम की जगह 5% लिखा होता तो क्या फर्क पड़ता। तो ये फर्क पड़ता कि यहाँ पर सीधा ही 24,000 का 5% 1200 लिखता मैं, 48,000 का 5% सीधा 2400 लिखता मैं। टाइम फैक्टर को कंसीडर ही नहीं करना, ये पूरी अकाउंट का फंडा है, इस टॉपिक का, इस चैप्टर का फंडा नहीं है। बता रहा हूँ बहुत गलती होती है, रेमिटी में तो देंगे एक पॉइंट, याद रखना, जब आएगा तो याद करना, मुझे याद करके मुझे बताना कैसा दिया था, कि वो परसेंटेज देंगे, पर एनम लिखेंगे नहीं, उन्हें पता बच्चा है गलती करेगा जानबूझ के, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि पास्ट एडजस्टमेंट में आज मुझे जो कराना है, 2 टॉपिक कराने हैं। एक जिसमें हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ती है, क्यों, क्योंकि हमें आईओसी लगाना है, क्यों, क्योंकि आईओसी हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर लगता है। क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दी होती है, हमें कैसे पता चलता है कि ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है, कि आफ्टर मेकिंग द एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट द बैलेंस ऑफ कैपिटल इज दिस मच, दिस है ना, कि ड्राइंग और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट करने के बाद के कैपिटल के बैलेंस है, मतलब क्लोजिंग कैपिटल है। तो ये तो होगी बात, इसके कई क्वेश्चन है बुक में, मैंने एक ही कराया अभी, बाकी मैं होमवर्क में दूंगा। अगला टॉपिक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो ये है कि प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। गलत तरीके से मतलब या तो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या फिर वो विदाउट कंसीडरिंग द गारंटी डिस्ट्रीब्यूट हो गया। गारंटी को कंसीडर नहीं करा तो मतलब वो गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना, एक ही बात है। ये थी क्या कह रहा था मैं, हाँ, प्रॉफिट जो है गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया है। तो आपको याद है मैंने पिछली क्लास में बताया था, क्वेश्चन 2 मेथड से कर सकते हैं ये टेबल। एक प्रॉफिट वापस लेके, जैसा अभी क्वेश्चन है इसमें 40,000 का प्रॉफिट था, मैंने टेबल में वापस लिया कहीं नहीं लिया। लेकिन अगर प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, विदाउट कंसीडरिंग द गारंटी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, या फिर ये वाली चीज कंसीडर किए बिना कि ये प्रॉफिट, कहीं पता चले प्रॉफिट से ज्यादा ही आईयूसी दे रहे हो,
इन सब केसेस में प्रॉफिट वापस लेके उसको सही तरीके से देने वाले तरीके से ही टेबल बनेगी। जो मैंने लास्ट क्लास में मतलब पास्ट एडजस्टमेंट की फर्स्ट रिकॉर्डिंग में जो मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन दो तरीके से सॉल्व हो सकता है, एक बिना प्रॉफिट वापस लिए, एक प्रॉफिट वापस लेके। प्रॉफिट वापस लेके जब करते हैं थोड़ा लेंथी होता है क्वेश्चन, लेकिन हमें करना ही पड़ेगा उस तरीके से अगर प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। वो ऐसे हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, वो गलत हो जाएगा। करके देख लेना, हो सकता है कोई आप टेक्निक निकाल लो तो मुझे भी पता चल जाए, तो मुझे नहीं मिला अभी तक। तो अगर प्रॉफिट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो सिंपल तरीका है, पहले भैया पूरा पूरा प्रॉफिट वापस ले लो, फिर उसको सही तरीके से आईओसी दो, आईओडी लगाओ, सैलरी लगाओ और बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट सही तरीके से बांट दो। आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो करते हैं इसका। लेकिन ध्यान रखना, अब जो मैं करा रहा हूं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इलस्ट्रेशन नंबर 55 डाल देना इसके ऊपर, इंपॉर्टेंट। इसकी बुक मेरे पास है। इलस्ट्रेशन नंबर 55, कोशिश करना मेरे साथ साथ ही करना। जब तक मैं बोर्ड बोर्ड साफ करता हूँ आप लोग स्टेटमेंट पढ़ लो मन में। मेरे सर तो वैसे भी 2 बार पढ़वाते थे स्टेटमेंट। पेज नंबर 1.65। इलस्ट्रेशन नंबर 55 पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, कैसे बोला? पी क्यू आर पार्टनर देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल दिस एंड दिस एंड दिस। ओपनिंग कैपिटल है कि क्लोजिंग कैपिटल है? ओपनिंग, चलो वो झंझट नहीं है। एज पर प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप डीड आर वाज टू बी अलाउड ए रेम्यूनरेशन ऑफ ₹36,000 पर एनम, पर मंथ नहीं, पर एनम। आईओसी 5%। Profit were to be distributed in the ratio of 2:2:1, ignoring the above term, and net profit of 180 for the year ended 31st March was distributed among the 3 partners equally। कि पार्टनरशिप डीड कहती है कि एक तो आर को सैलरी देनी है 36,000 साल की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 5% पर एनम, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना है 2:2:1 में। इन तीनों टर्म्स को कंसीडर किए बिना प्रॉफिट जो था 180 का वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दिमागदारी बात, प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो आपको सेकंड मेथड से ही करना पड़ेगा। पहले पूरा प्रॉफिट वापस लो, मतलब माइनस कर दो उस, अच्छा हाँ, लेना उस रेशियो में जिस रेशियो में गलती से दिया, यानी कि इक्वली। जिस गलत तरीके से दिया पहले तो वापस ले लो, फिर उसको सही तरीके से दो, यानी कि पहले रेम्यूनरेशन दो, आईओसी दो, बचा हुआ डिविजिबल प्रॉफिट सही रेशियो में बांटो, आ जाएगा आपका आंसर। मैं भी कर रहा हूं, आप भी करो, और करने के मेथड अलग अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रेजेंटेशन टेबल की आप कैसे भी कर सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। पहले प्रॉफिट वापस ले लो, लेस कह लो या डेबिट कह लो, जो प्रॉफिट था जो कि हमने गलती से इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था गलती से, तो वो इक्वली वापस ले लो, जिस रेशो में दिया था उसी रेशो में वापस लेंगे, सीधी सी बात। 60-60-60, और क्योंकि माइनस की वैल्यू है तो ब्रैकेट में दिखा दो, मिस्टेक नहीं होती उससे। 2:2:1 में बटना था एज पर पार्टनरशिप डीड, बट विदाउट कंसीडरिंग द अबव फैक्ट प्रॉफिट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 3 पार्टनर्स इक्वली, बट चुका इक्वली। अब इसको सही तरीके से ऐड करो, यानी कि क्रेडिट करो, यानी कि पहले तो दो रेम्यूनरेशन,
जिसका जितना बनता है, आर का 36,000 रुपए। फिर दो आईयूसी एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, यानी कि 15,000, 7,500 और 7,500, यानी कि 30,000। तो ये बचा डिविजिबल प्रॉफिट 1,14,000 आई थिंक। और अब इसको सही रेशो में बांट दो। ऐड या क्रेडिट, ऐड भी लिखो क्रेडिट भी लिखो, मिस्टेक नहीं होगी, वैसे जरूरी नहीं है लिखना। डिविजिबल प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:1। जितना लिया था उतना वापस दे दिया, यानी कि टोटल का कॉलम जो आएगा वो आपका 0 आएगा। ₹600 प्लस के आ गए। $6,900 माइनस के आ गए। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ओहो, मैं गलत कर रहा हूँ क्या? हाँ सही है, ऐसे ही होगा। देख लिया मैंने, सोल्यूशन में देख लिया। एक बात बताना भूल गया, लेकिन अभी याद आया मेरे को। चलो कोई नहीं, पहले पूरा कर लो फिर बताता हूँ। सही है। Q's capital account debit to P's capital to R's capital। जिसका माइनस में आ रहा है उसको डेबिट करो, जिसका प्लस में आ रहा है उसे क्रेडिट कर दो। पहले इतना कर लो, लेकिन वैसे क्वेश्चन में इसको इस तरीके से करना ही नहीं था, लेकिन मैं भी बताता हूँ क्या होता है। अभी मैं इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ी गलती कर चुका हूँ। अगर इस एग्जाम में क्वेश्चन आता और मैं ऐसे करता तो पूरा क्वेश्चन मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने एक चीज पे गौर नहीं किया। पास द जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द अबव एरर। अगर वो बोलता पास द एंट्री, जनरल एंट्री, एंट्रीज नहीं एंट्री टू रेक्टिफाई द, फिर तो सही था। अगर एक एंट्री करने के लिए बोला है तो सही है, और उसने बोला है पास द जनरल एंट्रीज, तो ये टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। बनाना चाहो तो ऐसे ही रेफरेंस से बना लो। आपको तो पूरी जनरल एंट्री करनी थी। बताता हूँ कैसे। जो जो हमने कैलकुलेशन की टेबल में किए इन सबकी एंट्री करनी पड़ेगी आप। जैसे सबसे पहले प्रॉफिट वापस लेने की एंट्री, जो मेरी बात समझ रहे हो को? अगर क्वेश्चन में बोला है पास जनरल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर, तो आपको ये सारे स्टेप्स की जनरल एंट्री करनी होगी। जैसे कि सबसे पहला स्टेप मैंने क्या किया, पहले मैंने प्रॉफिट वापस लिया, इसमें मैंने कैपिटल को क्या किया है, डेबिट। तो एंट्री हो जाएगी, नाम है PQR। मेरे साथ साथ करो। एक्चुअल में क्या करना था, ये P डेबिट Q, लिखते चलो करते चलो। PQR डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। गलती को ठीक करने के लिए एडजस्टमेंट अकाउंट होता है। बस कैपिटल पे फोकस करो, दूसरी तरफ तो P&L एडजस्टमेंट आना ही आना है। बस कैपिटल पे फोकस करो। यहाँ पे कैपिटल को माइनस करना था, यानी डेबिट करना था, तो मैंने डेबिट कर दिया। साथ साथ करते चलना मेरे। अगले में मैंने क्रेडिट करना है, तो कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू PQ टू R, खाली 36,000 R को देने थे, दे दिए। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू PQR। ये IOC देना था, वो दे देते हैं।
फोकस करना है कैपिटल अकाउंट पे, दूसरी तरफ तो P&L एडजस्टमेंट आएगा ही आएगा। और लास्ट एंट्री थी डिविजिबल प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने की, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है बेट। ध्यान रखना एडजस्टमेंट बोल रहा हूँ मैं, अप्रोप्रिएशन नहीं बोल रहा हूँ। टू PQR गलती को सही करने के लिए बनता है तो एडजस्टमेंट अकाउंट बनता है। वो देख लो कितना कितना है। 1,14,000 टोटल है। 45,645 तो इसको ऐसे करना था। क्वेश्चन सेम होगा, बस आपको गौर से देखना है कि एक एंट्री करने के लिए बोला है कि बहुत सारी एंट्री करने के लिए बोला है। बिल्कुल चेंज हो जाएगी हिसाब किताब, इसलिए ध्यान रखना मेरी तरह आप भी मिस्टेक ना करें। अब आप नोटिस करोगे कि एक एंट्री करना और ये 1 2 3 4 चारों एंट्री करना सेम इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो पी, अगर मैं इन चारों को मिलाकर एक एंट्री बना दूं तो P&L एडजस्टमेंट अकाउंट तो बंद हो जाएगा, जितने से क्रेडिट किया उतने से डेबिट किया। अब अगर आप केवल एक पे फोकस करो, एक पे, जैसे P पे फोकस करो, P को कितने से डेबिट किया मैंने 60,000 से, क्रेडिट कितने से किया मैंने 15 और 45,600, यानी 600 रुपए से ज्यादा से क्रेडिट किया, तो वो 600 रुपए से यहाँ क्रेडिट हो रखा है। तो नेट इफेक्ट यही आएगा। ऐसे कर लो ऐसे कर लो, मेथड है दो अलग अलग। चलो अब क्वेश्चन नंबर निकालें हम 91, लास्ट क्वेश्चन आज का, पेज नंबर 1.101, क्वेश्चन नंबर 91। इसी तरीके का ही क्वेश्चन है, बस ये है कि उसमें विदाउट कंसीडरिंग द गारंटी हमने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और मैं फिर से याद दिला दूं, ये वाला मेथड हमें कब करना है, जो उसमें हम पूरा प्रॉफिट वापस लेके फिर पूरा देते हैं, जब प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यानी गलत रेशो में हो गया है, विदाउट कंसीडरिंग द गारंटी डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो हमें प्रॉफिट वापस लेना ही पड़ेगा टेबल बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 91 मेरे साथ साथ ही कर लेना, मैं जब तक क्लियर करता हूँ आप लोग फॉर्मेट बना लो, क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, इलस्ट्रेशन नहीं क्वेश्चन। स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं मैं। द पार्टनर्स ऑफ फर्म आलिया, भानु एंड चंद distributed the profit for the year ended 31st March 2017 of rupees 80,000 in the ratio of 3:3:2 without providing the following adjustment। 80,000 रुपए का प्रॉफिट 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, लेकिन गलती क्या हुई, इन तीन चीजों को कंसीडर नहीं करा। नंबर 1, आलिया एंड चंद वर एंटाइटल्ड टू a salary of rupees 1,500 per month। Bhanu was entitled to a commission of rupees 4,000। Bhanu and Chand had guaranteed a minimum profit of rupees 35,000 per annum to Alia, any deficiency to be borne equally by Bhanu and Chand। तो ये थर्ड पॉइंट की वजह से हमें सेकंड मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना गारंटी कंसीडर किए उन्होंने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया। खाली वो कमीशन और सैलरी देना भूल गए होते तब तो कोई दिक्कत नहीं था, तब तो मैं सिंपल पहले कमीशन देता, सैलरी देता, टोटल को माइनस कर देता, सिंपल। लेकिन अब मुझे पहले प्रॉफिट वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया। थोड़ी सी टेबल लेंथी हो गई। आलिया भानु ABC लिख देता हूं। तो क्योंकि प्रॉफिट गलत तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, मुझे पहले वापस लेना पड़ेगा। हाँ, 3:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया था, 3:3:2 में वापस ले लेंगे। लेस कह लो या डेबिट कह लो, जो प्रॉफिट ऑलरेडी
3:2 में मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, यानी कि 30,000, 20,000, टोटल 80,000 का प्रॉफिट मैंने वापस ले लिया। अब मैं इसको सही तरीके से दूंगा, यानी कि पहले मैं दूंगा सैलरी, क्रेडिट सैलरी है आलिया और चंद की, ए और सी की 18,000। दूसरा कमीशन भानु की। तो इस तरीके से अब मेरे पास डिविजिबल प्रॉफिट 40,000 रुपए है, और एज पर गारंटी मुझे इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक बार देख लो, फिर मैं रोक दूंगा रिकॉर्डिंग, फिर आराम से बैठ जाऊंगा। पहले एक बार देख लो। अब अगर आप 40,000 के प्रॉफिट को 3:3 में बांटोगे तो फिर प्लस माइनस भी यहाँ करोगे तो खिचड़ी पक जाएगी। मतलब मेरा सजेशन है कि ये चालीस हजार को बांटोगे 3:3:2 में, तो कितना कितना बनेगा? 3 3 6 2 8, 8 5 40, 15 15 10, 15 15 10। अब हमने ए और नहीं, कहा गया क्वेश्चन, बी और सी ने गारंटी दी है ए को 35,000 की, बी और सी ने गारंटी दी है ए को 35,000 रुपए की, तो भैया 20,000 रुपए देने पड़ेंगे अब इसको। ना 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 ना, नहीं नहीं, क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है एनी डेफिशिएंसी बोन बाय बी एंड सी इन इक्वल प्रोपोर्शन। नहीं दिया होता तो मैं 3:2 में करता, दिया इक्वली बियर करेंगे भाई, इक्वली है ना, लिखा हुआ था ना, हाँ इक्वली है। तो 10,000 रुपए इनसे ले लो, तो ये वर्किंग अलग से कर लोगे ना तो गड़बड़ नहीं होगी, काम आसान हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो अब नोट करना शुरू कर दो बस। एड या क्रेडिट प्रॉफिट एज पर गारंटी 35,000, 5,000 एंड मिल, और टोटल का कॉलम तो 0 आना ही है, बस अब हमें नेट इफेक्ट निकालना है। हाँ, हम्म, 23,000 तो इसका क्रेडिट में आ रहा है, नो, 21,000 रुपए इसका माइनस में आ रहा है, तो इसका 2,000 माइनस में आना चाहिए, सही है। तो यानी कि बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, वैसे एंट्री ऊपर दिखानी चाहिए, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 21,000, 2,000, 23,000। मैंने लास्ट क्लास में होमवर्क में कहाँ तक दिए थे क्वेश्चन? नहीं ये गारंटी, सॉरी गारंटी, अच्छा हाँ वो समझ गया, ठीक है ठीक है। तो आज का होमवर्क है, एक तो क्वेश्चन नंबर 92 रह गया था, 91 तो कर लिया, 92 कर लेना, क्योंकि वो गारंटी वाला था और पासवर्ड एडजस्टमेंट का था तो मैंने स्किप कर दिया था। और 60 कितने तक दिए थे मैंने? 65 तक। तो आज करने हैं आपको क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 78 तक। थोड़ा कार्यक्रम लंबा है लेकिन आपके पास टाइम बहुत है, क्योंकि फ्राइडे को टेस्ट है तो अगली क्लास मंडे को होनी है, तो मंडे तक का टाइम है आपके पास, ठीक है ना। और ये वैसे एक्चुअल में होमवर्क में दे रहा हूँ, ये चैप्टर मेरी तरफ से खत्म हो चुका है आज, तो आपको करने, आपको आप देखो आपको कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हुए हैं, ढूंढ ढूंढ के करो। नहीं भी बात पूरी नहीं हुई, चलो आप ग्रुप पे होमवर्क बनाओ। ये क्वेश्चन अगर चाहो तो इलस्ट्रेशन भी कर सकते हो, कुछ इलस्ट्रेशन भी है जो मैंने अभी नहीं कराई, मतलब सेम ऐसे ही है, तो आप इलस्ट्रेशन भी कर सकते हो।
इलस्ट्रेशन नंबर कहाँ तक दी थी मैंने पिछली बारी? अच्छा चलो 51 से लेकर दी थी, इलस्ट्रेशन नंबर 52 से लेकर बची हुई सारी करनी है वैसे तो 56 तक, मतलब करना है। अब आपको देख लो आपका क्या बचा हुआ है, इलस्ट्रेशन क्वेश्चन जो बचा हुआ कर लो, आज लास्ट था जो मैंने कराया है। अब आपका काम है क्वेश्चन करना और मुझसे डाउट लेना, क्योंकि मैं और लेकिन फिर भी सबका रजिस्टर जरूर चेक करूंगा, ठीक है? मंडे को जब आओगे सबका रजिस्टर चेक करूंगा, ध्यान रखना, रिपोर्ट पूरी तैयार करूंगा किसने होमवर्क कर रखा है किसने नहीं। और नेक्स्ट क्लास में टेस्ट है, पास्ट एडजस्टमेंट छोड़ के जो मैंने पढ़ाया सबका टोटल मिलाकर 1 घंटा 15 मिनट 1 आवर, यानी कि 75 मिनट का टेस्ट होगा 25 नंबर का, जिसमें से 10 मिनट रीडिंग के हैं और बाकी 1 घंटा 5 मिनट करने के। पास्ट एडजस्टमेंट छोड़ के सारा